जो भी छूट रहा छूट रहा, पेंशन नहीं छूटने पाए, सब सही हो जाएगा। ठीक है ना? कोई लोग जल्दी में है क्या? 15-20 मिनट बात हो पाएगी? जल्दी में तो नहीं है। हमको सबसे ज्यादा दूर जाना है, सबसे ज्यादा दूर हम ही जाए। क्या हुआ था? और 1 तारीख को मेरे छोटे भाई की पत्नी को करंट मार दिया और बहुत बुरी तरह जख्मी हो गई। और उसके बाद बहुत दुखद हुआ, जो मेरे पूरे परिवार के लिए, पूरी जिंदगी के लिए कष्टदायी रहा कि पैर उनका काटना पड़ा। बहुत पीड़ादायक था। और मैं 1 तारीख से 2 तारीख से लेकर लगातार 10 तारीख तक इलाहाबाद के स्वरूप रानी में रहा। 14 तारीख को प्रोग्राम था, मैं 11-10 को रात में आया। 11, 12, 13, 3-4 दिन के अंदर तैयारी किया। एक बार मन भी आया, हमारे जिला अध्यक्षों ने भी कहा कि इसको सर कैंसिल कर दीजिए, लेकिन हमने कहा नहीं, फिर कैंसिल करने से फिर आगे चीजें दिक्कत होगी। पीड़ा हमारे घर में हम सह लेंगे, लेकिन सबको रिजर्वेशन हो चुका है, ये हो गया है, ठीक नहीं। आज जो संजोग से कल छूटा उन्होंने, आज जो लखनऊ, इलाहाबाद से लखनऊ आई हैं, और जब वो लखनऊ पहुंच रही हैं तो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। बीमार होना अलग बात है, 2-4 महीना बीमार होना अलग बात है, लेकिन जिंदगी में पैर कटना, मतलब पूरी जिंदगी के लिए मेरे परिवार पर एक ऐसी पीड़ा होगी जो भरपाई नहीं हो सकती। फिर भी आपके बीच में आया हूं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से बच्चों को बंद करके आना एक समस्या तो ही है, महिलाओं के लिए तो खास करके है। आंदोलन में आना, नौकरी में जाना, परिवार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसी में झांसी की रानी भी शिव शक्ति जैसी बनती हैं, उसी में कोई न कोई निकल के आता है। तो माँ शक्तियों को भी मेरा धन्यवाद। अटेवा नाम सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना है? आप सोचते होंगे मैं रायबरेली हूं इसलिए सुना हूं, आप सोचते होंगे मैं लखनऊ रहता हूं इसलिए सुना हूं। मैं आपको फख्र के साथ कहता हूं, हिंदुस्तान का हर आदमी अटेवा को जानता है। मैं बंगलौर गया एक बड़ी रैली में 4 साल पहले, वहां जब बंगलौर गया तो बंगलौर के साथियों ने मुझे कहा, सर जय युवा जय अटेवा। वो नारा बहुत अच्छा लगता है आपका। बंगलौर में बोल रहे थे लोग। तो आप किसी मोहल्ले, किसी ब्लॉक और किसी एक जिले के संगठन के भागीदार नहीं है। एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, एक राष्ट्रव्यापी संगठन, उसके आप पदाधिकारी या साथी हैं। आपको इसका फख्र होना चाहिए, है या नहीं है? कितने लोगों को है? सबको है। अटेवा ने क्या क्या किया उसको सब जानते हैं, बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा। बस एक ही है कि मुर्दा था मुद्दा, उसको जिंदा किया। और आज हिंदुस्तान की राजनीतिक गलियारे का सबसे बड़ा मुद्दा है पुरानी पेंशन, जिसको 10 साल 12 साल पीछे जाएंगे गुप्ता जी तो कोई नाम लेने को तैयार नहीं था, लेकिन आज बिना नाम लिए काम नहीं चलता है। तमाम संगठन के भी साथी बैठे जो हमारे सहयोगी संगठन है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो लोग थे, अभी किसी ने कहा कि 40वें नंबर हुआ करता था, आज किसी की हैसियत नहीं है कि पुरानी पेंशन को 40वें पर लिख दे। यही अटेवा है, यही अटेवा है। आज कोई सभा शिक्षकों कर्मचारियों को बिना पुरानी पेंशन का कोई सभा खत्म हो जाए, ये हो नहीं सकता। यही अटेवा ने किया है। चुनाव का दौर हो, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा, राजनेता और राजनीतिक दल पेंशन की बात न करे, ये हो नहीं सकता। ये सब किसने किया? उसी अटेवा ने किया जिसके आप झंडावार हैं। उपलब्धियों की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें, हम लोग जब कोरोना काल में थे तो कोरोना काल में हमारे बहुत सारे साथी चले गए, उनके परिवारों को एज इट इज पुरानी पेंशन मिली। ये भी अटेवा की। आज उनके घर सड़कों पर नहीं है। आपको बगल में फक्र होता होगा ना कि नहीं मैंने तो सब बना लिया, सब ठीक है। लेकिन दोस्तों एक बात कहूं, आप एक अच्छा सा मकान बनाने का सपना देखिए, उसको पूरा कर लिए, वो आपकी सरकारी नौकरी की बदौलत है। और आज जब सरकारी नौकरी पर संकट आए और हम अपने घरों में बैठे रहे, ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मर्जर की बात अभी उठी थी, मर्जर किए जा रहे हैं, ठीक है भाई, हमारा स्कूल में 7 संख्या कम है, मर्जर कर दीजिए। जो मंत्री फेलोर हो गया, उसका विभाग फेल हो गया, उसका भी मर्जर कर दो, क्यों नहीं? मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक में, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, उसी का टीचर हूं। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है, उप मुख्यमंत्री का कोई संविधान में प्रावधान नहीं। आप अपने पदों को बढ़ाते हो और हमारे पदों को खत्म करते ही कौन सा लोकतंत्र चला रहे हो आप? कौन सा लोकतंत्र चला रहे हो आप?
दो डिप्टी सीएम आपने बना रखा है, उसका कोई पद नहीं होता। हमारा हेडमास्टर खत्म कर दिए और अपने यहाँ डिप्टी सीएम बना रहे। आप अपने पद को विस्तार करोगे, हमारे पद को खत्म करोगे। ये देश को ये हो रहा है क्योंकि हम चुप हैं, हम डरे हुए हैं, हम चुप रहना जानते हैं, सीख लिए हैं। आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना तो पड़ेगा। हाँ तब बोलो जब खत्म हो चुका हो, या अच्छा है कि खत्म होने के पहले बोल दो वो रुक जाए। जैसे एनपीएस के खिलाफ मैंने लड़ाई शुरू की तो बहुत सारा चीजें जब आने लगी तो मैंने निजीकरण डाला। इसमें लोगों ने कहा क्यों आप निजीकरण डाले, आप तो पुरानी पेंशन की बात करते थे। हमने कहा आपको मैं बताना चाहता हूं एनपीएस पहला निजीकरण है पेंशन का। किसी प्रोडक्ट को पहली बार निजीकरण ट्रायल किया गया कि क्या पेंशन स्वीकार करेगा कर्मचारी या चुप रहेगा। अगर स्वीकार करता है तो फिर धीरे धीरे एक एक डालते जाइए। और आज मर्जर जैसे शब्द पर मैं तो कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं, मैं आह्वान करता हूं, सारे जितने संघ हैं सब इकट्ठा एक खड़े हों। अटेवा उसमें सबसे आगे आपको दिखेगा, मैं इसके खिलाफ हूं। लेकिन नहीं, 1 मई को जो मेरा कार्यक्रम होगा तब आप लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। अच्छा आप किसी संगठन का कोई देखा है किधर कोई कार्यक्रम लगा हुआ? 1 मई को मेरा था, खत्म हो गया। किसी बार कारणवश देश पर संकट आया और देश के हमसे ज्यादा राष्ट्रधर्मी कौन होगा, एक शिक्षक से ज्यादा राष्ट्र निर्माता कौन होगा। हमने भी तमाम तैयारियों के बाद, बड़ी तैयारी थी, बहुत बड़ी तैयारी थी, 2-2 लाख के एरोप्लेन के टिकट बुक कराए थे लोग, रेल के तमाम हजारों लाखों लाख टिकट बुक थे। हमने फिर भी अपने दिल पर रखा कि जब देश संकट में हो तो हम उसके साथ खड़े होंगे। और हमसे बड़ा देशभक्त राजनेता तो नहीं है, फिलहाल राजनेता तो नहीं है। हमने कैंसिल किया देश हित में, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, संगठन है, हम रोज राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान नहीं कर सकते। हमको कम से कम 4 महीने चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु से जो चलेगा, जो असम से चलेगा, उसको टिकट की बुकिंग चाहिए। वो कहते हैं सर हम चाह के भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि आप जल्दी डेट दे देंगे। तो हम अभी उसको नहीं जारी कर पा रहे हैं क्योंकि अभी अभी लोगों ने कैंसिल कराया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक होगी आगे, जल्दी ही आपके सामने पूरा चार्ट पूरे साल का आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अभी किसी का नहीं आया है, लेकिन जैसे मेरा जारी होगा वैसे सबका आ जाएगा। सही है नहीं? वैसे सबका आ जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं दावे साहब, अगर अटेवा ने पेंशन को भूल दिया या उसको चुप हो गई तो कोई संगठन उठाने वाला नहीं। मैं कह रहा हूं दावे साहब, कह रहा हूं वो तो इंतजार में है कि अटेवा शांत हो, अटेवा बदनाम हो, अटेवा कुछ ऐसा कर दे और ये मामला ये दफा दफा हो जाए। क्योंकि ज्यादातर संगठनों के लोग दरबारी और सरकारी बन चुके हैं। ये बात को आपको मैं बहुत होश हवास में कह रहा हूँ। मैंने देखा लखनऊ में नाचते हुए प्रदेश अध्यक्षों को, मंत्रियों के यहाँ दरबारगिरी करते हुए। विजय बंधु किसी मंत्री के यहाँ दरबारगिरी करने नहीं जाता। जब भी होता है तो लालगंज में होता है, रायबरेली में होता है, डलवाओं में होगा, आपके बीच में होगा, आपके बीच में रहेगा। मैं नहीं जाता, जाऊंगा तो संगठन का कार्यक्रम है, ज्ञापन देना तो जाऊंगा, लेकिन दरबारगिरी नहीं करूंगा। और शायद यही बात पूरी सरकार को और पूरे दरबारी संगठनों का खतरा है। इसी को भी बदनामी बहुत की जाती है। लेकिन मैं उन सब आलोचकों को धन्यवाद दूंगा। मेरे लिए अपना दिमाग, मेरे लिए अपना समय, मेरे लिए अपनी योग्यता आप लगाते हैं, इसके लिए आपको शुक्रिया। कम से कम इतना तो महत्वपूर्ण हूं कि आप लिख रहे हैं मेरे बारे में। ये कितनी बड़ी बात है। एक हमारे साथी आए, एक शादी कार्यक्रम ऐसे मुलाकात हो गई तो बहुत बड़े आलोचक हमारे, और हमको लगता है जितना उन्होंने हमारे पर लिखा, अगर किसी अच्छी चीज में लिखे होते तो शायद बहुत आगे चले गए होते। देखिए आलोचना आपको कभी आगे नहीं जाने देगी। किसी की आलोचना आप कर सकते हैं लेकिन आपको आगे नहीं है। आप अपना विजन क्लियर करिए क्या करना है। और अटेवा हमेशा अपने विजन पर चला, अपनी तैयारी पर चला, अपने कार्यक्रम पर चला है। वो मिल गए शादी कार्यक्रम में, मैंने ऐसे ही मुस्कुराते हुए, बड़े आलोचक, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने लिखा था कि अगर मेरे जगह कोई दूसरा आदमी होता तो वहां शादी में बड़ी मारपीट करता। लेकिन मैंने बड़े प्यार से उनसे हाथ मिलाया, नमस्कार किया और हमने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई साहब आजकल आप कुछ लिख नहीं रहे, आप लिखते हमको पढ़ के अच्छा लगता है। क्योंकि अच्छाइयां और खूबियां तारीफ तो सब स्वीकार करते हैं, आलोचना को भी स्वीकार करना आना चाहिए। मैंने उनसे जब कहा कि आप अब लिख नहीं रहे, क्या मामला है, लिखा करिए, बड़ी शर्मिंदा हुई। कहना जी आप शर्मिंदा ना करिए। हम नहीं लिखा करिए, अच्छा लगता है। कम से कम मेरी आलोचनाएं आती तो मैं उसमें कुछ निकाल पाता हूँ कि शायद कहीं गलत हूं तो सही करूं, और अगर सही हो तो और सही करूं।
दोनों लाइन आती है। इतना मतलब शर्मिंदा होकर गिर गए। कहते सर पहले आपके बारे में जानता नहीं था, लोग ऐसे ऐसे बातें करते थे। हमने कहा यार पढ़े लिखे हो, कोई कुछ कह दे और आप मान लोगे, ये कोई बुद्धिमानी है क्या? भाई मान ली पटेल जी हमारे मीडिया के साथी हैं, अब मान लीजिए इन्होंने कुछ लिख दिया मेरे बारे में, अब मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं दूसरे पूछ रहा हूँ, भाई पटेल जी से क्यों? अरे भाई ठीक है पूछ लो ना पटेल जी से कि भाई आपने क्यों लिख दिया, ये बता देंगे, हो सकता कभी हो तो सुधार जाएगा, उसमें कौन सी दिक्कत है। और रायबरेली में खासकर हमारे आलोचक बहुत हैं, अच्छे अच्छे हैं। हाँ उनको शुभकामना मेरी है कि वो पूरी जिंदगी मेरी आलोचना करते रहे, कम से कम कोई तो मेरे लिए समय लगाए। सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी आलोचना रामाशीष की स्मृति सदन को लेकर हुआ, बहुत बवंडर, इतना बड़ा बवंडर कि मैं क्या बताऊं। अरे आजकल सब ऑनलाइन है। डॉक्टर रामाशीष की जो स्मृति भवन है वो अटेवा के नाम रजिस्ट्री है, विजय बंधु के नाम नहीं, नीरज त्रिपाठी के नाम नहीं, इरफान के नाम पर नहीं। वो किसी व्यक्ति की संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं है, वो संगठन की प्रॉपर्टी और संगठन के लिए किया गया। रामाशीष की स्मृति के लिए वो संगठन के नाम पे एक खर्रा निकाला गया, यहाँ भी आया होगा, देखा होगा आप लोग। वो आया पेंशन पुरुष ने अपनी पत्नी के नाम, इतना बेवकूफ हूं यार, कोई सी सामाजिक संस्था है उसको अपनी पत्नी के नाम कराऊंगा। हाँ क्या हुआ, मेरी 2013 की रजिस्ट्री, अच्छा मैं भारत नहीं पूरी दुनिया का पहला अध्यापक हूं जिन्होंने जमीन खरीदी, कोई अध्यापक और नहीं खरीदा है, कोई नहीं खरीदा है क्या इसमें कोई? मैं अकेला दुनिया का आदमी हूं अध्यापक गण में कि मैं अकेले जमीन खरीदा और दुनिया कोई अध्यापक जमीन नहीं खरीदा। ये सच है क्या? अरे भाई नौकरी कर रहा हूं तो हम भी तनख्वाह पा रहे हैं तो हम 100 भी उसको खरीदेंगे। 2013 की हमारी पत्नी के नाम पर, 2013 की जब ना आंदोलन था ना अटेवा था, ठीक है, उस समय का अगर हमारे पास आकर थे तो